नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट कब किया गया और क्यों किया गया? क्या उद्देश्य था उसके पीछे? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में किया गया और उसको करने के पीछे ये उद्देश्य था कि भारत में भूमि सुधार मतलब लैंड रिफॉर्म्स के कानून को लागू करना, मतलब कि जमीन एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम करके मिलता क्या, सरकार को करना क्यों चाहती थी? तो सरकार का ये पर्पस था कि कंसंट्रेशन ऑफ लैंड को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सिस्टम में कन्वर्ट करना। मतलब ऐसे लोग जिनके पास में जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, उनको जमीन प्रोवाइड कराना सरकार का ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट किया गया। हमारे ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परिस्थिति में आप राइट टू प्रॉपर्टी को डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फंडामेंटल राइट है। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उन्हीं राइट टू प्रॉपर्टी को ही डाइल्यूट किया गया था। तब आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी कहलाता था और उसमें आर्टिकल 31A, 31B, 31C ऐड किया गया उसको डाइल्यूट करने के लिए। और डाइल्यूट करने का पर्पस ये था कि सरकार किसी जमींदार के जमीन को बिना मुआवजा दिए या आर्बिट्रेरली उससे छीन लेगी और उसको उसका पर्पस पब्लिक वेलफेयर में करेगी। दूसरा मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि जितने भी भारत में जितने भी लैंड रिफॉर्म कानून बने उनको जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। इसके तहत भारत में कई सारे जमींदारों से उनकी जमीनें आर्बिट्रेरली छीन ली गई। इन्हीं में से एक जमींदार थे वेस्ट बंगाल के शंकरी प्रसाद सिंहदेव, उनकी भी जमीन छीनी गई और वो दो मामलों पर, दो आधार पर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनका जब जमीन छीना गया तो उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल की दो आधार पे। पहला ये था कि ये जो गवर्नमेंट है वो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सके। और दूसरा उनका आधार था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है कि आर्टिकल 13 के तहत जो लॉज को डिफाइन करता है, कोई भी सामान्य लॉ नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट को डाइल्यूट करता है। इस पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंचेस का निर्माण किया और उसके तहत सुनवाई हुई। और सुनवाई कंक्लूजन इस तरीके से पहुंचा कि सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद जी से कहा कि नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट के पास में आर्टिकल 379 के तहत ये अधिकार है कि वो एक लार्जर पब्लिक वेलफेयर के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। और जहां तक फंडामेंटल राइट के डाइल्यूशन की बात है तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नॉर्मल लॉ नहीं है जिसको कि हम आर्टिकल 13 के एम्बिट में रखें। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को परफॉर्म किया गया है तो उसके तहत फंडामेंटल राइट को डाइल्यूट किया जा सकता है, उसका पर्पस भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। और ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सरकार के पक्ष में खड़े रहने का निर्णय किया। मंशा उसकी ये थी कि हम बहुत अर्ली स्टेज में थे अपनी डेमोक्रेसी के और जितने भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि प्रोवाइड करना। भारतीय इतिहास में ये केस एक लैंडमार्क केस में दर्ज हुआ जो कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस हुआ।